एमएलए ढोला महराज मलिक के पीएससी केस को लेकर कुछ डेवलपमेंट सामने आई हैं, आपको बताएँगे कि जम्मू कश्मीर ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर आज हैबियस कॉर्पस पिटीशन जो थी वो फाइनल हियरिंग के लिए यानी कि जो सप्लीमेंट्री लिस्ट काज़ लिस्ट जो 1 थी, उसके तहत एमएलए ढोला महराज मलिक का जो पीएससी का मामला था, उसकी फाइनल हियरिंग जो वो फिक्स थी, जो कि हैबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल दर्ज की गई थी ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन इसके अंदर एक कुछ ट्विस्ट देखे गए यानी कि आपको बताएँगे जो ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी जी जो कि ये केस हेयर कर रहे थे, उनका जो है तबादला यानी कि उनका तबादला किया गया और जिसके बाद अब ये मामला जो है हेयरिंग के लिए रखा गया है ऑनेबल जस्टिस राजेश सीकरी के सामने। लेकिन आपको बताएँगे जो ज़राए हैं, ज़राए के हवाले से ये बताया जा रहा है कि जब आम आदमी पार्टी की जो लीगल काउंसिल यानी कि महराज मलिक की जो लीगल काउंसिल है, जब वो अदालत पहुँचे हैं और उनकी तरफ से ये अदालत को कहा गया है कि ये जो मामला है ये वापस जो है मोहम्मद यूसुफ वानी जी जो कि ऑनेबल जस्टिस हैं, उन्हें ट्रांसफ़र किया जाए क्योंकि ये केस वो 90% से ज़्यादा जो वो सुन चुके हैं और अचानक उनका जो है वो तबादला हो जाता है और जिसके बाद ये भी कहा गया है कि राजेश सीकरी के सामने उन्हें दोबारा से दलाइल देने हैं क्योंकि काफ़ी वक़्त जा चुका है, 4 महीने से ज़ायद होने वाले हैं और ये सब जो प्रोसेस है, ये जा चुका है और इसकी भी जो टाइम भी ज़्यादा जो है वो कंज़्यूम हो चुका है। तो महराज मलिक जिन्हें गिरफ्तार किया गया था पीएससी के तहत और इस वक़्त वो कठुआ जेल के अंदर हैं। और जब कोर्ट की तरफ से उन्हें कहा गया कि वो दोबारा से ये मामला जो है यहाँ पर यानी कि फ्रेश हियरिंग जो है वो दोबारा से शुरू की जाए। तो अब तक जो सप्लीमेंट्री लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है महराज मलिक की जो फाइनल हियरिंग है वो सेट है। लेकिन जो ट्विस्ट है वो ये है कि मोहम्मद यूसुफ़ जी जो कि ऑनरेबल जस्टिस हैं, जिन जो इस मामले को पहले से देखते आ रहे हैं, उनका जब तबादला हो जाता है जिसके बाद ज़राए के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं या फिर सोशल मीडिया के अंदर ये गहमा-गहमी चल रही है कि जो ये मामला है अब जो लीगल काउंसलशिप है महराज मलिक की वो उन्हें कहा गया है कि वो चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर ऑनरेबल हाई कोर्ट उन तक अप्रोच करें और इस मामले को वही जो है वो टेक अप कर सकते हैं, यानी कि वो इस मामले को वापस जो है मोहम्मद यूसुफ वानी जी को वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हालाँकि ऐसी कुछ खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन आपको बताएँ कि महराज मलिक केस पर सबकी नज़रें जो है बनी हुई थी, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई अपडेट नहीं है, यानी कि जो फैन्स के लिए अच्छी हो, सपोर्टर्स के लिए अच्छी हो। आपको बताएँ कि महराज मलिक जो मामला था ये पीएसए का मामला जो था, ये बहुत इस वक़्त भी सुर्खियों में बना हुआ है, यानी कि सुर्खियाँ बटोर रहा है और सप्लीमेंट्री लिस्ट जो काज़ लिस्ट 1 है, उसके तहत अभी भी ये लिखा गया है, यानी कि अभी भी वेबसाइट पे कोर्ट की वेबसाइट पे मौजूद है कि फाइनल हियरिंग है जो ऑनरेबल जस्टिस राजेश सीकरी के सामने जो है वो लगेगा। लेकिन जो ज़राए से हमें खबरें मौसूल हुई हैं कि उन्हें कहा गया है कि यहाँ पर फ्रेश हियरिंग जो है, यानी कि दोबारा से दलाइल जो है वो शुरू होंगे और जो आम आदमी पार्टी की जो काउंसिलशिप है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये जो केस है ये 90% जो है वो सुना जा चुका है ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी जी की तरफ से और उन्हें रिक्वेस्ट की गई और जब उन्हें रिक्वेस्ट की गई जो राजेश सीकरी ऑनरेबल जस्टिस हैं उन्हें कहा गया, तो उनकी तरफ से कहा गया ये मेरे दायरे इख्तियार में नहीं है, यानी कि ये उनकी लिमिट्स में नहीं है। इसके लिए उन्हें जो है चीफ जस्टिस ऑनरेबल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का वो दरवाज़ा खटखटाना होगा, वहाँ पर अपील करनी होगी, वहाँ पर एप्लीकेशन लेके जाना पड़ेगा। अगर वहाँ पे एंटरटेन किया जाता है तो ये मामला जो है वो सुना जा सकता है, यानी कि इस मामले पर अब जो है चीफ जस्टिस जो है जम्मू कश्मीर ऑनरेबल हाई कोर्ट है, वही इस मामले को देख सकते हैं, वही इस मामले पर वो अपनी जो है वो राय पेश कर सकते हैं। फिलहाल आपको बताएँ कि महराज मलिक का जो ये पीएससी का मामला था, आज का ये जो दिन था यानी कि जनवरी 29 क्योंकि पिछली सुनवाई जो है वो दिसंबर के अंदर हुई थी, यानी कि दिसंबर 29 को हुई थी और ये 1 महीने से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ न कुछ जो है वो सामने आएगा। उसके बाद वेबसाइट पर जो शो हुआ था सप्लीमेंट्री काज़ लिस्ट 1 के तहत, तो ये दिखाया गया था कि फाइनल हियरिंग है और सेट हुई है और जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस राजेश सीकरी के सामने पहले इस मामले को जो है वो जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी जो है वो इसकी समाअत कर रहे थे, हियरिंग कर रहे थे और जिसमें महराज मलिक की जो काउंसिलशिप है उनकी तरफ से पूरा जो है वो अपना जो है आर्गुमेंट्स रखे गए थे और अब रिस्पोंडेंट यानी कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जो है वो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली हैं, सुनील शेट्टी जी है, वो कर रहे थे और उन्हें अपने दलाइल जो वो कंक्लूड करने थे, यानी कि अब फाइनल हियरिंग की तरफ है क्योंकि सप्लीमेंट्री काज़ लिस्ट 1 के तहत फाइनल हियरिंग जो है सेट की गई थी। फिलहाल अब इस मामले पर अभी कुछ भी अपडेट सामने नहीं आया है कि आम आदमी पार्टी के पास यानी कि महराज मलिक की जो लोग काउंसिलशिप है उनके पास ये अपडेट है, यानी कि उन वही इस मामले को अब पर एक अपडेट लेके आएँगे, तभी हमें ये मालूम होगा। लेकिन फिलहाल आपको बताएँ कि उन्हें ये कहा गया है कि वो ऑनरेबल जो है चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर अर्ज़ी लेकर जा सकते हैं और चीफ जस्टिस ही इस पर कर सकते हैं क्योंकि ये मेरे दायरे इख्तियार में नहीं है। ये कहा गया यानी कि ज़राए के हवाले से ऐसी जो है वो खबरें सामने आई हैं। फिलहाल आपको बताएँ कि ये मामला जो है इस वक़्त सुर्खियों में बना हुआ है। लोग जो है बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि इस मामले पर सबकी नज़र बनी हुई है और सब लोगों की निगाह बनी हुई है। फिलहाल वक़्त बताएगा कि इस मामले को लेकर क्या अपडेट सामने आती है, बने रहिए।